हेलो दोस्तों, आज आप देखेंगे कि कैसे एक डेड लिथियम बैटरी को रिवाइव किया जाता है। तो ये है बैटरी रिपेयर होने से पहले की कंडीशन, जिसमें कि जो वोल्टेज है सीरीज़ में वो 1.5 वोल्ट से भी नीचे चले गए हैं। और ये है बाद की कंडीशन, जिसमें कि वोल्टेज जो है 3.3 के भी ऊपर आ गए हैं। और इसमें जो सीरीज़ हैं उनको हमने 12 वोल्ट के कॉम्बिनेशन में यानी कि 4 के ग्रुप में चार्ज किया है। बैटरी पे हमने मेहनत इसलिए भी की है क्योंकि इसमें हमें 2 या 3 सीरीज़ नहीं बल्कि पूरी ही बैटरी की सीरीज़ डाउन दिख रही थी। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए इसी वीडियो में बने रहिए और शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। नमस्कार है दोस्तों, अजमेर इलेक्ट्रिक के चैनल पे स्वागत है आपका। एक बैटरी आई हुई है हमारे पास 72 वोल्ट में बनी हुई है। ये बैटरी LFP सेल यूज में लिए हुए हैं इसमें। और ये देख सकते हो आप, इसको अभी हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है और वोल्टेज जो है 40 ही शो कर रहे हैं इस बैटरी में। इसमें लिखा रहा है सेल ओवर वोल्ट, सेल अंडर वोल्ट, पैक अंडर वोल्ट। और ये सीरीज जो है सारी 3 से भी कम हो रही है। तो चेक करते हैं इस बैटरी को खोल करके और दिखाते हैं आगे का प्रोसेस आपको। तो अब दोस्तों इस बैटरी को खोलेंगे हम लोग और खोल करके देखेंगे। जहाँ तक है जो सीरीज डाउन है ना, उन सीरीज को हम लोग उठा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन कनेक्शन है, जो मेन वायर बाहर जा रहे हैं बैटरी के लिए, वो वायर पहले एक बार अलग करेंगे, जिससे कि ये जो बैटरी का पैक है पूरा है बाहर आ सके। ये रहा इसका साइड में BMS और LFP बैटरी है ये जो बनी हुई है पूरी। उसको बाहर निकालेंगे, इसको इसके बॉक्स से हम लोग। दोस्तों ये देख सकते हो बॉक्स से बाहर आ गई है बैटरी और कुछ इस तरह से दिखती है बैटरी। देखो ऊपर ये लगा हुआ है इसका BMS और ये रहा इसका बॉक्स बैटरी का। तो इस बैटरी को बॉक्स से अलग कर लिया है हम लोगों ने। जो एक वायर था BMS पे लगा हुआ उसको अलग कर लिया है। और अब इसको एक बार इस पैक को भी अनबॉक्स करेंगे। इस साइड में जो ये हीट सिंक और ये जो प्रॉक्सी शीट है इसकी, इसको हटाएंगे एक बार। इसको कटर की मदद से साइड से हम खोल लेंगे। और देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह से दिख रही है बैटरी हमारे सामने। तो दोस्तों ये बैटरी है 23 सीरीज़ की है टोटल बैटरी ये वाली। और इसमें जो सेल लगा है वो 6000 एम्पियर का LFP सेल लगा है। टोटल 138 सेल हैं इसके अंदर। और अब इसको एक बार मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे, सीरीज़ बाय सीरीज़ इसको चेक करेंगे एक बार। ये देखो इसको हम चेक कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डीप डिस्चार्ज में चली गई है बैटरी। नॉमिनल वोल्टेज से भी नीचे चले गए हैं इसके वोल्टेज। एक बार ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग हमारी DC सप्लाई से एक बार उठा करके देखेंगे, वोल्टेज पे सेट करके, और फिर चेक करेंगे इसको। सभी पे किसी पे 2 वोल्ट शो हो रहा है, किसी पे 2 से भी कम वोल्ट शो कर रहा है, जैसा कि हमको ब्लूटूथ वाली एप्लीकेशन में शो कर रहा था। और इन सब में से एक सीरीज़ जो है, ये देखो आप, ये 22वें नंबर की सीरीज़ है जो कि 0 से नीचे शो कर रही थी। तो देखते हैं ये बैटरी किस तरह से रिपेयर होती है आगे। तो दोस्तों देख सकते हो, इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसकी जो 4 सीरीज़ है ना टोटल, उसको हम चार्ज करेंगे। तो इसी मशीन पे हम लोगों ने लगाया है, जिससे कि इसको 12 वोल्ट पे सेट करके और हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इस एप्लीकेशन में जो सीरीज़ हमने लगाई है ना, आप देख सकते हो चार्ज हो रही है। अब आप देखो 20वीं और 23वीं सीरीज़ देखो आप, 21वीं सीरीज़ देखो आप, और ये हमारी मशीन कंटिन्यू चल रही है। ये देखो आप, 12 वोल्ट पे इसको सेट किया था हमने 4 सीरीज़ के लिए, और चारों सीरीज़ में स्टार्ट हो गई है चार्ज होना।
तो दोस्तों दोबारा से हमने इसको दूसरी सीरीज़ को चार्ज करने के लिए लगाया है और ये देखो ड्रैगन क्लिप्स लगा दी हैं। ये जो 13 नंबर वाली सीरीज़ थी ना, ये भी 0 शो हो रही थी हमको, तो इसके लिए भी हमने ना 4 सीरीज़ के हिसाब से 12 वोल्ट पे सेट करके इसको चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो दोस्तों आप कि ये जितनी भी सीरीज़ थी ना इस बैटरी में, वो हम लोगों ने 4 डिस्चार्ज मशीन से चार्ज कर दी थी। और आप देख सकते हो जो पहले जो वोल्टेज आ रहे थे वो बहुत कम आ रहे थे, 1.5 1 और 0.9 समथिंग वोल्ट शो हो रहे थे। आप देखो ये जो सीरीज़ है सारी हमारी 23 की 23, ये 2 से ऊपर वोल्ट शो हो रहे हैं इन सभी सीरीज़ के अंदर। अब इसको करेंगे हम बैलेंस, जिसके लिए हम लगा रहे हैं हमारा ये वाला बैलेंसर 15 अभी जो बैटरी है इसको बैलेंसर पे लगा दिया है दोस्तों। और ये देख सकते हो आप, ये रही मोबाइल में बैटरी हमारी कनेक्टेड। और ये देखो आप, इसके अंदर जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो है 0.355 मिली वोल्ट का डिफरेंस चल रहा है। और आप देख सकते हो बैलेंसिंग ऑन है। और ये इसमें जो एम्पियर दिख रहा है आपको, कितना एम्पियर से ये आपको बैलेंस होते हुए दिख रही है, -5 -6 एम्पियर शो हो रहा है इसमें। और ये सारे सेल देखो बैलेंस होना चालू हो गए हैं। और बैलेंस होने के बाद में इसको फिर हम कैपेसिटी भी निकाल करके दिखाएंगे आपको कि इसकी कैपेसिटी कितनी निकलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि बैलेंसर पे हमारी बैटरी लगी हुई थी और अभी भी ये लगी हुई है, और इसको हम साथ के साथ चार्ज भी कर रहे हैं। अब आप ये सारे वोल्टेज देखो, यहाँ पर आप वोल्टेज देखो और ऊपर इसका एम्पियर भी देखो, ठीक है। तो ये बैटरी जो थी स्लीप मोड में थी और स्लीप मोड से इसको हम उठा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैलेंसर भी। उसमें आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज थे पहले कितने कम शो हो रहे थे, और बैलेंसर लगाने के बाद में आप ये देख सकते हो वोल्टेज सारे जो 3.3 से ऊपर वोल्ट आ गए हैं इस बैटरी के अंदर। और अब जो मिली वोल्ट का डिफरेंस है वो भी बहुत कम रह गया है। तो अब इसको अब चार्ज कर रहे हैं हम लोग और फाइनल कैपेसिटी निकाल के आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि हम लोगों ने इसको बैलेंसर के साथ ही चार्ज पे लगा रखा था। और आप ये हमारी जो मशीन है इस पर आप देख सकते हो 80 वोल्ट पे सेट किया हुआ है, 79 वोल्ट पे आ गई है बैटरी। और 23 एम्पियर अभी तक निकल करके आए हैं। 2 घंटे 19 मिनट इसको हो गए हैं चलते हुए। और जब बैटरी हमारे पास आई थी तो बिल्कुल डीप डिस्चार्ज थी या स्लीप मोड में थी, जिसमें वोल्टेज ही बिल्कुल कम आ रहे थे सारी सीरीज के अंदर। और आप देख सकते हो आप कि इसकी जो सारी सीरीज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। और फाइनल एम्पेयर क्या आएगा निकल करके वो भी इसको बताते हैं हम आपको आगे। दोस्तों देख सकते हो ये हमारी जो बैटरी है पूरी चार्ज हो गई है। और ऊपर देख सकते हो अब 80 वोल्ट पे आ गई थी बैटरी। और इसमें जो एम्पेयर निकल करके आया है लगभग 26 एम्पेयर आ गया है, 25.8 एम्पेयर निकल करके आया है। और ये बैटरी बिल्कुल हमारी बढ़िया तरीके से रिवाइव हो गई है। और इसको पैक करके बस कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे।